नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मिर्थाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से एक उम्मीद कि आपको उत्तराखंड मिर्थाती और माटी चैनल कैसा लगता है और आप उत्तराखंड मिर्थाती और माटी से किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। उत्तराखंड मिर्थाती और माटी से ओंकार सिंह कोहली इस वक्त पे गिरिनगर कालका जी में मौजूद हूँ, जहां की आप देख रहे हैं गढ़वाल भ्रातृ संघ की ओर से हमारे ये 25वां वर्षगांठ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और ये यही नहीं, पूरे पहाड़ के हर जगह पे जहां जहां पे लोग रहते हैं वहां पे हर कोई, चाहे देहरादून ले लो, दिल्ली ले लो, एनसीआर ले लो या किसी भी जगह पे, सब जगह पे आज जो है पहाड़ के जो स्थापना दिवस है हमारा उत्तराखंड का, उसके लिए लोग जो है अपना अपने तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। रुदा नमस्कार। नमस्कार। आपका 25वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं स्थापना दिवस की। आपको क्या लगता है, पहाड़ का जो वैसे तो हमारे लिए गर्व की बात है, तो आप क्या समझते हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने इन 25 सालों में, जिसको हम रजत जयंती कह रहे हैं, उस पर बोलने के लिए बुलाया। पहली बात यह है कि हम ऐसे इसको देखते हैं कि किसी भी राज्य या किसी भी समय का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके लिए अलग अलग समय होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं एक दशक, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती और डायमंड जुबली इस ढंग से मनाते हैं, तो उसका एक कालखंड होता है जिसका हम मूल्यांकन करते हैं। तो उसको याद करने का मतलब सिर्फ कुछ समय को याद करना नहीं होता है, बल्कि उन तमाम चीज़ों का मूल्यांकन उस सबको कहना होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं इन 25 सालों में रजत जयंती वर्ष पर अपने उन सब शहीदों को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, और जिनके प्रताप से, जिनके आंदोलनों से, जिनकी शहादत से, और जिन्होंने हमारा अपना सर्वस्व जिन्होंने न्यौछावर किया, उन्होंने उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना की थी, जिस राज्य को 25 साल हुए हैं। ठीक है कि उसको सरकारें अपने ढंग से मनाती है, जनता अपने ढंग से मनाती है। अभी पूरे उत्तराखंड के अंदर आप देखिए, जिस समय सरकारें रजत जयंती समारोह मना रही हैं, उस समय सब लोग सड़कों पर हैं। किस चीज़ को लेके सड़क पर हैं? रोजगार को लेके सड़क पर हैं, शराब को लेके सड़क पर हैं, लूटती ज़मीनों के खिलाफ सड़कों पर हैं, नदी हमारे जल जंगल ज़मीन के सवालों पर सड़क पर हैं, महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर सड़क पर हैं। तो तब ऐसे समय में मैं उसको बिल्कुल नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो सच है, मैं उसकी बात कर रहे हैं। 25 साल में वास्तव में उत्तराखंड का जो हालात है, वो हम जो आकांक्षाएं, हमारे शहीदों की जो आकांक्षाएं, हमारे उन हुतात्माओं की थी, उन सपनों को तो साकार नहीं कर पाए हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जितने भी जन आंदोलन और जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, हम सब लोगों को यह समझना बहुत ज़रूरी है इन 25 सालों के अंदर भी, कि उत्तराखंड राज्य की मांग पूरी तरह से राजनीतिक मांग थी, जिसको हम भारत के लोकतंत्र में, भारतीय संविधान के अंदर हमने उसको मांगा था। तो उसके अंदर जो भी हम व्यवस्थाएं करना चाहेंगे, जो भी हम बात करना चाहेंगे, जो भी अच्छा करना चाहेंगे, वो नीतियों के माध्यम से आएगा। तो तब हमको नीति निर्माण की तमाम संस्थाओं में जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ग्राम सभाएँ हों, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हों, चाहे जिला पंचायत हों, चाहे वो विधानसभाएँ हों, चाहे वो लोकसभा हो। तो इस प्रकार से एक किस्म से उत्तराखंड की जितनी समस्याएं वो राजनीतिक हैं, तो उसका समाधान भी हम सब लोगों को राजनीति में देखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तराखंड के इन 25 सालों में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हम सब लोग देख रहे हैं, उसमें क्या हुआ है कि मैं आपको बहुत सुंदर कविता सुनाता हूँ। हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो उसका मतलब भी नहीं है, क्योंकि जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान भी कर रहे थे, राज्य बनने के बाद भी कर रहे हैं, और आज भी वही बात कर रहे हैं। तो उस पर बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो उसका मतलब नहीं है। लेकिन एक कविता बहुत हमारे साथी हैं, बहुत बड़े कवि हैं, धन सिंह मेहता जी लखनऊ के, उन्होंने बहुत सटीक एक बात कही है। वो कुमाऊनी में बहुत सुंदर कविता है, मैं उसको सुनाता हूँ आपको। मुझे लगता है कि वो लोगों के लिए ज़्यादा सार्थक होगी। उनने क्या कहा कि इथा उथा चैबे क्यों हो, खानी खैगो कैबे क्यों हो। इथा उथा चैबे क्यों हो, खानी खैगो कैबे क्यों हो। पंडित जी बिन मुख धोइए श्राद्ध करणी, पंडित जी बिन मुख धोइए श्राद्ध करणी, और तुम्हारा हमर नाइयल क्यों हो। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अब इधर उधर देख के क्या होता है, जो खाने वाला है वो खा गया, वो चला गया खा के हैं। अब तो हालात ये हो कि जिन पंडित जी ने नहा धो के श्राद्ध करना चाहिए था, वो तो अपना मुंह भी नहीं धो रहा है। कहने का मतलब है कि पूरे उत्तराखंड की जो व्यवस्था है, जो सत्ता है, या जो लोग सत्ताओं में गए हैं, वो उन्होंने जो करना है उसको नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को एक बार उत्तराखंड के 25 सालों में एक मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ये सिंघावलोकन शब्द है ना हिंदी में। सिंघावलोकन का मतलब क्या होता है कि शेर जब चलता है ना,
वो अपने उसका पीछे पूरी दृष्टि डालते हुए निकलता जी बिल्कुल है। उसको कहते हैं सिंहावलोकन, मतलब जी जी हम जब किसी चीज़ को करने जाते हैं तो उसका हम एक पहले एक पीछे का नजरिया पूरा हाँ नज़रिया उसको लेते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड की राजनीति को भी, उत्तराखंड के समाज को भी, आंदोलनकारियों को भी, वहाँ की जनता को भी और नीति नियंताओं को तो करना ही चाहिए। उनको तो तो करना ही चाहिए तभी जाके कुछ हाँ, होता है तो सब लोगों ने सिंहावलोकन करना चाहिए इन 25 सालों का। मतलब मुझे क्या लगता है कि अभी हम क्या समझते थे, हम जब उत्तर प्रदेश में थे ना, हमको क्या लगता था कि उत्तर प्रदेश वाले जो हैं हमारी भाषा को नहीं समझते, हमारी बोली नहीं समझते, हमारे गाड़ गधेरों को नहीं जानते। बिल्कुल हमको लगता था कि वो हमारे माताओं के पीठ के दर्द को नहीं जानते, उनको लगता था कि वो हमारे बच्चों के सपनों को नहीं जानते, युवाओं के सपनों को नहीं जानते। तो इसलिए हमको उत्तराखंड इसलिए राज्य हमें चाहिए इसकी हैं। तो डिमांड इसलिए थी हमने ये मांग की थी, और ये मांग जब पूरी हुई तो इसके 25 साल के अंदर आज अगर हम देखते हैं तो आज ग्राम प्रधान से लेके मुख्यमंत्री तक हमारा है। आज बिल्कुल चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक हमारा है। जी आज तमाम लोग उत्तराखंड के ही है ना। तो बिल्कुल हालात क्या है देख तो रहे हैं आप। एक मैं इस समय ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के इन 25 सालों के अंदर अभी तक तो हम विकास वगैरह की बात कर रहे थे ना, अब तो विकास की बात ही नहीं है। अब तो उत्तराखंड के अब अस्तित्व को बचाने का सवाल हो गया है। हाँ वो वही कैसे मैं भी वही हैं? सवाल में आ रहा था आपने बोल ही दिया वो अस्तित्व कैसा है कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे ना, तो उत्तर बिल्कुल प्रदेश में जब हम लोग होते थे तो हाँ उत्तर प्रदेश में कोई सचिव या कोई मंत्री के केबिन में जब हम जाते थे, उसके ऑफिस में जाते थे, जी तो मंत्री हमसे क्या कहता था, वो सचिव हमसे क्या कहता था, वो हमारा काम करे या न करे, वो हमसे ये कह रहा था कि ये देवभूमि के लोग रहने वाले हैं, ये हिमालय के हैं, ये बद्री केदार के रहने वाले हैं, हाँ तो इनका सम्मान होना चाहिए। और वो क्या करते थे, हमको चाय पानी सब पिलाते, बड़ा आदर करते थे। वो हमारा काम करे नहीं करे वो अलग बहुत है। ही हैं? सटीक बात हैं? बोली आपने रियली बहुत ये हमारा अस्तित्व था, ये हमारी पहचान थी। पहले हाँ, पहले। पहले और राज्य बिल्कुल बनने के बाद आज सचिवालय में हमको धक्के मार के वो बाहर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। तो हम तो अपना तो अस्तित्व खोल हमने रहे हैं। हमने लिया क्या वहां से हम अगर हमने हम हाँ, हमने इतने आंदोलन किया हमारे हाँ, लोगों ने बिल्कुल। मिला क्या हमको वो हमारा अस्तित्व भी चला गया। वो भी हाँ, चला तो इसलिए हम जब भी इन सब बात करेंगे तो हम सब लोगों को ये चाहिए कि हम उत्तराखंड के लोगों ने 42 शहादतें हुई, 40 साल का संघर्ष था, बेलमती चौहान और हंसा धनाई जैसे हमारी बहनों ने अपनी शहादत दी, और पूरे लोग सड़कों पर थे, युवा सड़क पर, महिलाएं सड़क, भूतपूर्व सैनिक सड़कों पर, कर्मचारी सड़कों पर। बिल्कुल हमारा कौन सा वर्ग था, और पूरा प्रवास दिल्ली से लेके बॉम्बे तो सभी सभी लोग उसके लिए विदेशों में बिल्कुल तक, हाँ विदेशों उसके में लिए तक चले इतना बड़ा आंदोलन तो बहुत इस हाँ वो सदी में शायद तो नहीं मुश्किल हुआ, हुआ नहीं हुआ है। तो इतने बड़े आंदोलन के बाद भी जब हम जिस राज्य को प्राप्त किया, उसकी अगर आज हम रोजगार को लेकर सड़कों पर